कलयुग की शुरुआत और राजा परीक्षित की कथा। नमस्कार मित्रों, जब धर्म का पतन होता है तब अधर्म का बोलबाला बढ़ता है। जब सत्य पर असत्य हावी हो जाता है तब एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत होती है। यह कथा हमें ले जाएगी उस समय में जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ। यह वही समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपने दिव्य लोक की ओर प्रस्थान किया और कलयुग ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। इस पूरी प्रक्रिया में राजा परीक्षित की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रवेश। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव ने धरती का शासन धर्मराज युधिष्ठिर को सौंपा, तब भी अधर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे स्वार्थ, लोभ और छल कपट बढ़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने महसूस किया कि अब पृथ्वी पर उनका कार्य समाप्त हो चुका है। उन्होंने द्वारका में अपना अंतिम समय व्यतीत किया और अनंत प्रभात क्षेत्र में अपने लीला का समापन किया। जैसे ही उन्होंने इस संसार से प्रस्थान किया, वैसे ही धरती पर कलयुग ने अपना पहला कदम रखा। राजा परीक्षित और कलयुग का पहला संघर्ष। श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों ने हस्तिपुर में के सिंहासन पर अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित को बैठाया और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। राजा परीक्षित, जो महान योद्धा और धर्मपरायण राजा थे, ने अपने शासनकाल में कलयुग को प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया। वे अपने राज्य में घूम घूम कर यह देखते थे कि कहीं अधर्म न फैलने लगे। कलयुग के साथ राजा परीक्षित की भेंट। एक दिन राजा परीक्षित अपने घोड़े पे सवार होकर जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शूद्र वेशधारी व्यक्ति, जो वास्तव में कलयुग का प्रतीक था, एक बैल और एक गाय को निर्दयता से मार रहा था। बैल के 4 पैर सत्य, तप, दया और पवित्रता के प्रतीक थे। कलयुग ने उसके 3 पैर तोड़ दिए, केवल सत्य बचा था। राजा परीक्षित ने तुरंत कलयुग को पकड़ लिया और अपनी तलवार निकाल ली। भयभीत होकर कलयुग उनके चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि उसे भी कहीं रहने का स्थान दिया जाए। कलयुग को रहने के लिए स्थान देना। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, आप द्वापर युग समाप्त हो चुका है, यह मेरा समय है। आप मुझे कहीं भी स्थान दे ताकि मैं रह सकूं। राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। नंबर 1, जहां जुआ खेला जाता था, कपट और छल। नंबर 2, जहां मंदिरा में पी जाती थी, नशा और विकार। नंबर 3, जहां व्यभिचारी होता था, अनैतिक आचरण। नंबर 4, जहां हिंसा होती है, हत्या और अत्याचार। लेकिन कलयुग ने प्रार्थना की कि उसे एक और स्थान चाहिए। तब राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दी। इसी कारण कलयुग का प्रभाव वहाँ अधिक होता है जहाँ अत्यधिक लालच, स्वार्थ और धन की अंधी दौड़ होती है। राजा परीक्षित का श्राप और कलयुग का विस्तार। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत प्यासे हो गए। वे एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे, लेकिन ऋषि ध्यान में लीन थे। गलती से राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप दिया, तुम्हारे इस अपराध के कारण ठीक 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा। जैसे ही यह श्राप लगा, राजा परीक्षित ने गंगा तट पर जाकर भागवत कथा सुनने का निश्चय किया और शुकदेव मुनि से ज्ञान प्राप्त किया। जब 7वें दिन तक्ष नाग ने आकर राजा परीक्षित को डसा, तब उनके शरीर का अंत हो गया, लेकिन उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर। लेकिन उनके जाने के बाद पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव
और भी तेजी से बढ़ने लगा। कलयुग के प्रभाव। धर्म के 4 स्तंभों का हास सत्य पर असत्य हावी होने लगा। दया का स्थान हिंसा और स्वार्थ ने ले लिया। तप की जगह विलासिता और भोगवाद ने ले ली। पवित्रता का हास हुआ और मानव लोभ एवं पाप में लिप्त होने लगे। मनुष्यों का नैतिक पतन। राजा न्यायप्रिय होने के बजाय अत्याचारी बनने लगे। गुरु शिष्य परंपरा में विकृत आने लगे। शिक्षकों ने धन के लिए ज्ञान देना शुरू किया। समाज में छल कपट धोखा और बेईमानी बढ़ गई। पवित्रता नदियों और भूमि को दूषित होना। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां भी धीरे धीरे दूषित होने लगी। तीर्थ स्थलों का महत्व कम होने लगा। अधर्म का प्रसार और अशांति। पहले जहां सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग सम्मानित होते थे, अब छल कपट और धोखा देने वाले लोग सम्मान पाने लगे। चोरी झूठ बेईमानी और हिंसा समाज में मुख्य रूप से फैलने लगी। कलयुग में भगवान का आश्वासन। हालांकि कलयुग का यह अंधकारमय समय है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि इस युग में भी एक सरल उपाय से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हरि नाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतहर पारा। अर्थात इस युग में जो भी सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेगा, वह भावसार से पार हो जाएगा। कलयुग के अंत की भविष्यवाणी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरण पर पहुंचेगा और अधर्म पूरी तरह फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में प्रकट होंगे और अधर्म का अंत करेंगे। फिर सतयुग की पुनः स्थापना होगी। लेकिन जब तक क्या हम इस अधर्म और पतन से बच सकते हैं? क्या हम धर्म और सत्य की राह पर चलकर इस युग में भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर आपके हाथ में। निष्कर्ष। कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के निधन के साथ हुई और उसके प्रभाव धीरे धीरे धरती पर दिखाई देने लगे। राजा परीक्षित ने इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके जाने के बाद अधर्म और तेजी से फैलने लगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिव शक्ति वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।